धीमी, गहरी, भावुक। नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव आखिर क्यों पूरी दुनिया को एक नई ताकत से भरता है? नवरात्रि के पर्व में क्या ये सिर्फ पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई कुदरत की शक्ति है जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया? आज जब घरों में मंत्रों का पाठ गूंज रहा है, तो क्या ये सनातन की उस नारी शक्ति की परंपरा को दिखाता है? उस दारी के व्यक्तित्व को दर्शाता है जिसने बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया था? नवरात्रि की कहानी उन 9 स्वरूपों की है जिन्होंने समय समय पर दुनिया को बताया कि जब अन्याय बढ़ जाता है तो कोमलता भी रौद्र रूप धारण कर लेती है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो केवल मिट्टी का एक बर्तन नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा स्वरूप है जिसमें हम ईश्वरीय चेतना को आमंत्रित करते हैं। आज के दौर में जब पूरी दुनिया एनर्जी और वाइब्रेशन की बात कर रही है, तो हमें उन 9 शक्तियों को समझना होगा जो सदियों से हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का काम कर रही हैं। और इसीलिए आज की ये गाथा सिर्फ असुरों के संहार की नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर बैठे डर, आलस और नफरत को खत्म करने की एक वैज्ञानिक यात्रा है। आखिर नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसे बदलती है? कैसे माँ दुर्गा का ये रूप हमारी सोच को नई दिशा दे सकता है? आज हम नवरात्रि के उन धागों को सुलझाएंगे जो इतिहास, धर्म और हमारे शरीर के विज्ञान को आपस में जोड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं ज़ायरोज़ी टीवी। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का मजबूत संकल्प क्या हमारे जीवन को स्थिरता देता है? नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। यहाँ शैल का अर्थ होता है हिमालय और पुत्री का अर्थ बेटी। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि अगर हमारा मन पक्का हो तो हम दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं। योग विज्ञान के हिसाब से माँ का सीधा नाता हमारे शरीर के सबसे नीचे वाले हिस्से यानी मूलाधार चक्र, रूट चक्र से जुड़ा है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी ऊंचे मकान की एक बहुत मजबूत नींव। अगर नींव कमजोर होगी तो पूरी इमारत गिर जाएगी। ठीक वैसे ही जब तक हमारा बेस यानी हमारा खुद पर भरोसा मजबूत नहीं होगा, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। माँ का वाहन बैल है जो कड़ी मेहनत और जमीन से जुड़ाव को दिखाता है। जैसे बैल खेत जोतकर अनाज पैदा करने में मदद करता है, वैसे ही माँ हमें अपनी मेहनत से सफलता की फसल काटना सिखाती है। माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है, जिसे आयुर्वेद में सुपर फूड माना गया है। ये घी हमारे शरीर को अंदर से ताकत देता और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। पहले दिन का पीला रंग नई उम्मीद और उत्साह का प्रतीक है। गहरी बात यह है कि माँ शैलपुत्री हमें अपनी जड़ों से जुड़ना सिखाती है। जब तक पेड़ की जड़ें गहरी नहीं होंगी, वो बड़े तूफानों का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए माँ का ये रूप हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बनाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। उन्होंने हजारों सालों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव को पाने के लिए जो कड़ी मेहनत की, वो हमें सब्र यानी पेशेंस की असली कीमत समझाती है। आध्यात्मिक तौर पर माँ ब्रह्मचारिणी हमारे शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र को जगाती है। ये चक्र हमारी नई सोच और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। इसे आप एक पानी के झरने की तरह समझ सकते हैं, जो अगर सही दिशा में बहे तो हरियाली लाता है और अगर भटक जाए तो तबाही मचा सकता है। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि लगातार कोशिश और कायदे में रहने से मिलती है। चाहे वो दफ्तर का काम हो या घर की बात, बिना मेहनत और बिना त्याग के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि माँ के इस रूप को चमेली का फूल बहुत पसंद है? चमेली की खुशबू जैसे हवा को साफ बनाती है, वैसे ही माँ की पूजा हमारे मन के कड़वे विचारों को बाहर निकाल देती है। माँ को शक्कर और मिश्री का भोग लगाया जाता है, जो हमारे स्वभाव में मिठास घोलने का काम करता है। दूसरे दिन का हरा रंग तरक्की और प्रकृति के साथ जुड़ाव को दिखाता है। गहरी बात ये कि बिना अनुशासन के इंसान की ऊर्जा बिखर जाती है। माँ हमें अपनी पूरी ताकत को एक ही दिशा में लगाकर लक्ष्य हासिल करना सिखाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर आधे चंद्रमा की बनावट एक घंटे की तरह दिखती है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ का ये रूप बहुत ही जोश वाला और शक्तिशाली है, जो बुराई से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनके 10 हाथ और उनमें मौजूद हथियार हमें ये सिखाते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए ताकत का होना जरूरी है। माँ के घंटे की भयानक आवाज से बुरे लोग कांपते हैं। हमारे शरीर में माँ का ये रूप मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस से जुड़ा है, जो हमारे भरोसे और हिम्मत का केंद्र है। इसे आप शरीर के पावर हाउस की तरह देख सकते हैं। जैसे पावर हाउस में बिजली सही होगी तो पूरे शहर में उजाला होगा। ये रूप हमें अपने भीतर के डर को खत्म करने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देता है।
माँ की सवारी शेर है, जो बहादुरी की सबसे बड़ी निशानी है। माँ को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, जो अशांत मन को सुकून और ठंडक देती है। तीसरे दिन का ग्रे रंग बुराई को खत्म करने के पक्के इरादे को दिखाता है। गहरी बात यह कि जो इंसान अपने गुस्से और अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो असल में दुनिया जीतता है। माँ हमें सिखाती है कि शक्ति का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए होना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन हम पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा की। ये कहा जाता है कि जब चारों तरफ अंधेरा था और दुनिया का कोई नामो निशान नहीं था, तब माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया था। इसलिए उन्हें दुनिया की शुरुआत करने वाली देवी कहा जाता है। 8 भुजाओं वाली माँ कुष्मांडा सूरज के घेरे में रहती हैं। इसे आप सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की तरह समझ सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी के बिना पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं है, वैसे ही माँ की ऊर्जा के बिना संसार नहीं चल सकता। हमारे शरीर में ये ऊर्जा अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र के रूप में मौजूद है, जो प्यार और दया का केंद्र है। इसे आप शरीर का इंजन मान सकते हैं, जो पूरे सिस्टम को धड़काने का काम करता है। रोचक बात यह है कि कुष्मांडा का मतलब कद्दू भी होता है। जैसे कद्दू बाहर से सख्त और अंदर से नरम होता है, माँ भी अपने भक्तों के लिए वैसी ही कोमल है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है, जो दिमाग को तेज और याददाश्त को मजबूत करता है। चौथे दिन का संतरी रंग नई सोच और नई ऊर्जा को चारों तरफ फैलाता है। गहरी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक छोटी सी मुस्कान में छिपी है। माँ हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपनी आंतरिक खुशी को कभी न मरने दिया जाए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने की वजह से उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ का ये रूप ममता और दुलार से भरा हुआ है। वे अपनी गोद में अपने नन्हे बेटे को लेकर बैठी हैं। ये हमें सिखाता है कि एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये रूप हमें बताता है कि ताकत और नरमी एक साथ रह सकते हैं। माँ स्कंद माता हमारे गले के पास मौजूद विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र पर असर डालती है, जो हमारी बातचीत की कला का केंद्र है। इसे आप एक फिल्टर की तरह समझ सकते हैं। जैसे फिल्टर गंदे पानी को साफ करता है, वैसे ही माँ की कृपा हमारी कड़वी बातों को मीठा बनाती है। माँ के आशीर्वाद से भक्तों को सही जानकारी और मन की सच्ची शांति मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर प्यार और परिवार का ख्याल रखना है।